हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग फ्रैक्शन की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन कितने प्रकार की है, और हम लोगों ने फ्रैक्शन की एक एक चीज़ को समझा था। आज हम लोग फ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं और उस दिन हम लोगों ने फ्रैक्शन का जोड़ देख लिया था, यानी भिन्न का जोड़ हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है भिन्न का घटाना। तो भिन्न का घटाना पढ़ने से पहले हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम जान लेते हैं। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जब दो डिजिट को जोड़ना होता है या घटाना होता है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि कौन से डिजिट को मुझे जोड़ना है और कब मुझे घटाना है। तो इन चीज़ों को समझा क्लास शुरू करने से पहले मैं उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेम साइन, सेम साइन मतलब अगर समान चिन्ह हो, क्या हो बेटा? समान चिन्ह हो। कभी भी अगर आपके पास दो डिजिट दी हो और उनके पास साइन क्या हो? सेम हो, तो आपको हमेशा एक काम करना होगा, आपको जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा, यानी आपको बेटा क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें, जैसे लिखा हो कि दो डिजिट मुझे दे दिया 4 + 6। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्लस का 6 है, और जब आगे किसी नंबर के कोई साइन नहीं होता तो वहां पर अंडरस्टूड होता है कि वहां पर प्लस होगा। तो हमेशा 6 और 4 को आपने जोड़ा, बेटा कितना आया? 10 आया। हमेशा एक बात आपको याद रखनी, चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, आपको हमेशा बड़े नंबर का साइन ही आपको जोड़ने घटाने के बाद लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने जोड़ दिया और 4 10 हो गया, और प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन प्लस का साइन लगाओ होता है। जैसे मैंने दिया 10, यहाँ पर दोनों के आगे साइन सेम है, इसलिए बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिए, जैसे -4 लिखा हो, -6। अभी क्या करना है? दोनों के आगे सेम साइन है, -6 और -4, तो दोनों को ऐड करना है। तो बेटा कितना आएगा? 10। बड़ा नंबर ये है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। या आपने लिख दिया -16 -10। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, सर क्या करें? तो करना कुछ, आपको बस इतना देखना है, क्या जो दो नंबर आप जोड़ रहे हैं कि दोनों के सामने का साइन है, दोनों का साइन सेम है क्या? हाँ सर, दोनों का साइन सेम है, तो जोड़ दीजिए। 16 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26। और बड़ा नंबर 16, इसका कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? माइनस लगा दोगे। तो इस तरह से अगर जब हमारा सेम साइन होगा, समान चिन्ह होगा, तो हमें बेटा क्या करना होगा? हमेशा दो डिजिट्स या दो नंबर्स को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। सेकंड बात इसकी, अब फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात बेटा ये कहता है कि डिफरेंट साइन हो। कैसे साइन हो? डिफरेंट साइन हो। अगर बेटा डिफरेंट साइन हो मतलब असमान चिन्ह हो, असमान चिन्ह हो। और जब बेटा चिन्ह असमान होंगे तो आपको क्या करना? हमेशा आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? एग्जांपल से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे -4 लिखा है, प्लस का 6 लिखा है। अभी बच्चे के दिमाग में नहीं आता सर क्या करें, तो याद रखो यहाँ पर इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है, तो दोनों का साइन अलग है। और जब दोनों का साइन असमान हो, यानी डिफरेंट साइन हो, अलग चिन्ह हो, क्या हो बेटा? अलग चिन्ह हो, तो आपको क्या करना है? सर घटाना है। सर किससे घटाएंगे? सवाल ये उठता है। तो हमेशा याद रखना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाया जाता है। तो बड़ा नंबर कौन? अभी साइन को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं कि नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सी डिजिट बड़ी है, साइन की बात नहीं कर रहे, साइन छोड़ करके। तो बड़ा नंबर तो 6 होगा ना, 4 छोटा होगा, तो 6 में से 2 घटा दो। 6 में से 4 घटेगा सर, 2 आया। अब बड़ा नंबर कौन है? 6 है कि 4 है? सर 6 है। हमेशा बड़े का चिन्ह लगता है, इसलिए यहां पर बेटा क्या लग जाएगा? प्लस। आप इसको लगाओ या आप इसको ना लगाओ। हमने लिख दिया -10 और प्लस का 6। अब बच्चे के दिमाग में सर क्या करें? दोनों का साइन देखिए अलग अलग है, सर घटाना है। बड़ा नंबर कौन है? साइन को छोड़ के बड़ा नंबर कौन है? 10। ये कितना है? 6। तो 10 में से 6 घटा दो, तो सर कितना आया? 4। सर बड़ा नंबर कौन है? 10 है, इसका आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए क्या लगा दोगे? माइनस। फिर हमने लिखा जैसे -11 हो और प्लस का
प्लस का माइनस का 7 हो, प्लस का 11 हो। सर क्या करेंगे, दोनों का साइन अलग अलग, जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का होता है, आप देख रहे हैं। तो सर किससे घटाएंगे, 11 से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन है सर, 11, और 11 के आगे कौन सा है सर, प्लस, इसलिए प्लस लगाओ या फिर ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी। मैंने लिखा माइनस का 27 और प्लस का 20। अभी सर क्या करेंगे, सर किससे घटाएंगे, तो हमेशा आप बड़े नंबर से घटाओ, 27 में से 20 घटाओ, बड़े नंबर से घटाएंगे, 27 में से 20 घटाओ तो कितना बचा, 7 बचा। बड़ा नंबर 27, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अगर ये बातें बेटा आप समझ गए हैं तो आगे जो हम फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं, भिन्नों का घटाना, वो आपका कहीं पर भी नहीं फंसेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्लस को पढ़े, अब इसके आगे हम माइनस को पढ़ेंगे, फिर प्लस माइनस एक साथ कंबाइंड पढ़ेंगे। तो अगर आप ये चीजें, अगर आपको ये बात इतनी क्लियर हो गई है तो आपका फ्रैक्शंस कहीं पर भी फंसेगा नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। आप लोग इसको बेटा नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, मैं हेडिंग डाल देता हूं। हम लोग आगे देखेंगे भिन्नों का घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ, यानी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए कैसे करेंगे, यानी भिन्नों का हमें घटाना पढ़ना है। 2 भिन्न आपको दी गई होंगी, 3 भिन्न आपको दी गई होंगी, 4 भिन्न आपको दी गई होंगी बेटा, और भिन्न भिन्नों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, जैसे हम भिन्नों को जोड़ रहे थे वैसे हम क्या करेंगे, भिन्नों को घटा देंगे। तो ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ साइन का अंतर है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक फ्रैक्शन, 2 माइनस का 6/4। अभी हम छोटे से शुरुआत करते हैं एक फ्रैक्शन में। अभी यहां पर देखिए, जब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी हर बराबर ना हो, तो सबसे पहले हर का हम लोग बेटा क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पहले किसको लेंगे, 3 और 4। और बेटा इनको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, प्राइम नंबर से काटा जाता है, अभाज्य संख्या से काटा जाता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, पिछली क्लास में आपको बताया था। अभाज्य संख्याएं बेटा ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते, या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और दूसरे से भाग जिसका नहीं जाता है, वो संख्या कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। उन्हीं को प्राइम संख्या, प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे इसको आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 तो नहीं कटेगा, और 2 दूनी 4। फिर बेटा 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 एक 2। अब बेटा किससे काटेंगे, 3 से, तो ये हमने काट लिया। अब हम बेटा यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे, इन सबको बेटा हम गुणे में लिख लेंगे। लिख लिया बेटा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से बेटा कितना हो जाएगा, 12। तो लासा कितना आ गया, 12। अब इस लासा को हमने कहा था 12 कितनी भिन्न दी है, 2 भिन्न दी है, तो 2 जगह लिख लो। लिख लिया सर, हाँ सर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, एक बार पहली भिन्न का हर यहाँ लिखो, एक लासा, यहाँ पर पहली भिन्न का हर बेटा लिखो 3, और यहाँ पर बेटा दूसरी भिन्न का हर लिखो। 3 से इसको भाग दो बेटा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। और 4 से 4 नहीं 12 है ना बेटा। अब यहाँ पर जो भागफल आया, देखो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका भागफल कितना है, 4। तो इसके ऊपर वाले के गुणे में लिख दो, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस। अब इसका देखो ये यहाँ पे लिखा, इसको भाग दे कितना है, 3, तो इसके ऊपर वाले के गुणे में लिख दो, तो 6 गुणे 3 अपॉन, और नीचे बेटा क्या लिखना होता है, ये जो लासा आता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब ये देखिए 4 दूनी 8 और 6 त्रिक 18, और बेटा नीचे कितना बचा है, 12। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए वही चीज जो हम पीछे समझा के आए हैं कि यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों का चिन्ह बेटा क्या है, अलग अलग है। तो क्या करना होगा बच्चा, हमें घटाना होगा। सर किससे घटाएंगे, हमेशा बड़े नंबर से, 18 से घटाएंगे, किसको सर, 8 को। तो 18 में से 8 को घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा सर, 10 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन है, 18 से इसका क्या है, माइनस, और नीचे कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से सिंपल हम बेटा क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को हम कितनी आसानी से घटा पा रहे हैं। अभी एक फ्रैक्शंस और हमारे पास आ रही है, दूसरा एग्जांपल देखिए, 2/5
माइनस 6/3 माइनस 1/2 और माइनस का 1/4। अभी इतनी बड़ी फ्रैक्शंस आपको दे दी गई है, सर कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आसानी से करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लासा लेना है। हाँ सर किसका लेना है? 5 3 2 4 का लेना है। 5 3 2 4 का सर लासा लेना है। सर लीजिए, सबसे पहले प्राइम नंबर से काटिए छोटे। 2 से 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 एक बार में जाएगा और 2 दो बार में जाएगा। फिर 2 से 5 नहीं कटेगा सर, 3 नहीं कटेगा और सर 2 एक बार में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझ रहे बच्चे आप लोग। अब आगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आगे हम 3 से काटेंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, क्यों बेटा? 3 एक बार में चला जाएगा। ये देखिए, अब बेटा किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो 1 1 हो गया। क्लियर है? अब हम बेटा इसका क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। सर लासा कितना हो जाएगा? सर गुणे में लिखिए, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 दे 15 दूना 30 दूना 60, तो लासा बेटा कितना आ गया? 60 आ गया। क्या करना है? कितनी भिन्न दी हैं? सर 4 भिन्न दी हैं, तो कितनी जगह लिखोगे? 4 जगह। 1 2 3 और बेटा 4 जगह लिख दिए। अब देखिए इस तरह से आपको निशान लगा लेना है भाग का। हाँ लगा लिया सर। पहले का 5 यहाँ लिखो, दूसरे का 3 यहाँ लिखो, फिर तीसरा यहाँ पे लिखो और चौथा यहाँ पे लिखो। अब इसका पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में जाएगा, तो देखो 5 एकन्नम 5, 1 बचा 0 आया, 5 दूनी 10, इसको काटो। 3 एकन्नम अच्छा 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा, है ना बेटा? आगे देखो 2 तिहाई 6 और ये बेटा 0 यानी 0 आ जाएगा। 4 एकन्नम 4, 2 आया, 0 बच गया, 4 पंजे 20। अब बेटा देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो इसका भागफल कितना है? 12, तो इसके ऊपर वाले के गुणे में लिखो, तो कितना आया? 2 गुणे 12 माइनस 3 कहाँ है? ये है सर, तो 3 का भागफल कितना है? 20, तो 3 के ऊपर वाले के गुणे में लिखो, 6 गुणे 20 माइनस। अब बेटा देखो 2 से इसको भाग दो, कितना आया सर? 30 आया, तो 1 के ऊपर वाले के गुणे में लिखो कितना? 30, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 के कितना है? 15 है, तो 1 गुणे कितना लिखोगे? 15, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? ये वाला 60 आ जाएगा। अब आगे देखो बेटा, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 24 आएगा। 6 का पहाड़ा, अभी हमने 0 वाली संख्या गुणा करना सिखाया आपको। 6 दूनी सर 12, 1 0 है, लगा दो। ये गलती से माइनस प्लस लग गया, माइनस रहेगा बेटा, ठीक है? और 1 तिया 3 और ये 0, 15 एकन्नम बेटा 15 अपॉन कितना हुआ सर? 60। अब इसको जोड़ते कैसे? जोड़ने का भी तरीका करा बताया आपको। पहला अंक इसका 5, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, 5 0 0 0 और 5 4 बेटा 9। अब इसका दूसरा, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो 1 4 2 6 2 8, ठीक बेटा? अब ये तीसरा अकेले यहाँ पर, तो 189। लेकिन अभी भी बच्चों यहाँ पर क्या हुई है? मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाएगा? अब मेरी बात जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा आपके आगे प्लस माइनस दिया हो, आप यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस, इसके माइनस, इसके माइनस, तो जितनी संख्याएं बेटा क्या है? माइनस की हो, उन सारी माइनस की संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे सर? जोड़ लेंगे। तो 5 0 0 0, हाँ सर 0, ठीक। 3 1 4, या हम सिंपली भाषा में तुमको बता देते हैं, पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों का चिन्ह समान है। हाँ सर समान है, जोड़िए। 5 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 4। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है सर? 30 है, तो इसलिए 30 के आगे का माइनस। इसको हमने जोड़ा नहीं जोड़ा, इसको 120 लिख लो। इसको मैंने जोड़ा नहीं जोड़ा, इसको 24 लिख लो। और यहाँ पे कितना हुआ? 60। अभी बेटा कितनी संख्याएं थी? 4 थी, अब कितनी बची? 3। अगली बार कितनी बचेंगी? 2, फिर कितनी बचेगी? 1, और जब 1 आ जाएगी फिर काम खत्म। अब जोड़ो, इनके दोनों का चिन्ह समान है। हाँ सर समान है, जोड़ दीजिए। 5 आया, बहुत बढ़िया सर। 4 2 कितना है? 6, बहुत बढ़िया सर। ये 1 है सर। बड़ा नंबर कौन है सर? 120 बड़ा, इसके आगे कौन सा है? माइनस। इसको जोड़ा नहीं सर, इसको ऐसे डाल लो। कितना आया? 60 आ गया सर। चलिए अब अलग अलग चिन्ह एक जैसा, अलग अलग है सर, क्या करेंगे? घटा दीजिए सर, घटाओ। तो ऐसे घटाने में तुमको दिक्कत होगी तो अलग लिख लिया करो, बड़े नंबर को हमेशा ऊपर लिखा करो।
और छोटे नंबर को हमेशा नीचे लिखा करो। चलिए 5 में से 4 जाएगा सर 1, 6 में से 2 जाएगा सर 4, और ये सर 1। सर कितना आया? 141 आया। अब सर बड़ा नंबर कौन है? ये कि ये? सर ये है बड़ा। कौन सा चिन्ह है? माइनस। चलो माइनस बराबर क्या है? 60। तो ये इस तरीके से हम भिन्नों का क्या कर लेते हैं, भिन्नों को इस तरीके से इतनी आसान भाषा में हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये बिल्कुल हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है बेटा। इस क्लास को आपको नहीं समझ में आया है, आप इस क्लास को बार बार देखिए। आप 2 से 3 बार जैसे ही क्लास को देखेंगे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको 1-2 और एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि ये चीजें आपकी पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने सवाल को नोट कर लिया है और आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको चीजें एक एक समझ में आ रही है। आगे इसी कड़ी में हम एक और सवाल को लेके आते हैं। देखिए, अब सवाल आपको दे दिया गया हो जैसे 2/5 माइनस का 6/3 माइनस का 2/4 माइनस का 3/5। अब यहां पर दे दिया गया, सबसे पहले करना है क्या, 2 तरीके समझ सकते हैं कि अगर 2 जगह पर डिनोमिनेटर सेम हो तो लासा निकालते समय उसको एक ही बार लिखो। अगर आपकी इच्छा नहीं है आप दोनों लिखो, सब लिखो एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए लिखते हैं सर। सर कौन कौन से नंबर है? सर 5 है सर, 3 है सर, 4 है सर, और क्या है? 5 है। सर सबसे पहले किससे काटते हैं? सर 2 से। 5 नहीं कटेगा सर, 3 नहीं कटेगा सर, 4 कटेगा। बहुत बढ़िया। फिर 2 से काटिए, 5 3 तो 2 1 जा 2, और बेटा ये 5। फिर अब हम किससे काटेंगे? सर 3 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, ये 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, और ये 5 नहीं कटेगा। अब सर किससे काटेंगे? 5 से। तो 1 1 1। जब तक प्रत्येक संख्या के नीचे 1 1 नहीं आ जाए तब तक हमें क्या करता हो, काटते रहना है, काटते रहना है, काटते रहना है। अब सर हम इसका क्या निकालेंगे? सर लासा निकालेंगे। कैसे निकालते? सर इन सबको गुणे में लिखेंगे। चलो लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब चलो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 आ गया। सर कितनी भिन्न है? 4। तो 60 कितनी जगह लिखेंगे? 4 जगह लिखेंगे। 1 जगह सर, 2 जगह सर, 3 जगह सर, और ये 4 जगह। सर ऐसे ऐसे डिजाइन बना लीजिए, बहुत बढ़िया है। क्या गजब का डिजाइन बनाया। अब देखिए, पहले कितना लिखा है सर? 5। फिर सर कितना लिखा है? 3, फिर 4, फिर कितना है? 5 लिखा है। बहुत बढ़िया। भाग दीजिए, इनको ऐसे भाग दो। 5 एकन्नम 5, 1 बचा 0 आया, 5 दूनी 10। अब आगे नीचे घटाओ ना घटाओ कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ इससे है। 3 दूनी 6, मतलब 0 बच गया, 0 आ जाएगा। 4 एकन्नम 4, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, 5 एकन्नम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10। अब बेटा देखो, यहाँ पे 5 है, 5 कहाँ पे? यहाँ पे है, तो कितना आया? 12। ऊपर वाले के गुणे में लिखो 12, तो कितना आएगा? 2 गुणा, है ना, माइनस का चिन्ह। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कितना है? 3। 3 के पास कितना है? 20। तो ऊपर सर कितना लिखना है? 6 गुणे 20 माइनस। फिर यहाँ पे देखो 4 है, कितना है? 15। तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 15। फिर यहाँ पे सर कितना है? 5 है, सर कितना आएगा? 12। तो सर क्या लिखोगे? 3 गुणे 12। और सर नीचे क्या लिखते हैं सर? सर नीचे लासा को लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 15 दूना 30, और बेटा यहाँ पे देखो 12 ते कितना होगा बेटा? 36, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा? 60। अब यहाँ पे देखो सर, इनका चिन्ह समान है। हाँ सर बिल्कुल है, जोड़ दीजिए बस सर आप। सर 6 जोड़ दिया, 3 3 कितना हुआ? 6। बहुत बढ़िया। सर बड़ा संख्या, बड़े नंबर कौन सा? ये कि ये? सर ये वाला। कौन सा चिन्ह है? माइनस। इसको कुछ किया नहीं सर? वैसे लिख लो। फिर इसको कुछ किया नहीं सर? वैसे लिख लो। तो 4 के बाद कितने नंबर बचे? 3। अब इनके चिन्ह समान है, जोड़ दो। 6 आएगा सर, पहला अंक 6, दूसरा अंक कितना आएगा? 8, और तीसरा अंक कितना है? 1। बड़ी संख्या ये है कि ये? सर ये वाली। कौन सा चिन्ह है? माइनस। और कितना आया है? 24। और ये कितना आया है? 60। सर यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग है एक जैसा? सर अलग है, घटाना है ना? हाँ घटाना है सर। बड़े नंबर को क्या कहा सर ने? ऊपर लिखा करो। छोटे नंबर को कहाँ लिखा करो? नीचे। घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2। 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 6, और ये 1 कितना है सर? 162 आया। सर बड़ा नंबर ये इसलिए माइनस लगेगा।
तो कितना आ गया 60। तो ये बच्चा हम लोगों ने देखो कितनी आसान तरीके से हम फ्रैक्शन से के क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। अब आगे देखिए, इसका बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब बेटा यहां पर देखिए आपके पास हम एक और सवाल को ले लेते हैं, ये सवाल नंबर 3 था और अब हमारे पास सवाल नंबर है 4। 5/8 माइनस का 6/4 माइनस का 16 और माइनस का 2/32। ठीक, अब हमें बेटा क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए 8 दिया है, 4 दिया है और 16 दिया है और 32। सर एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग है और जब डिनोमिनेटर भिन्न हो तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सर किससे, 2 से काटिए, 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये 4 बार में और ये 8 बार में। हाँ सर, तो ये 2 2 1 2 दूनी और बेटा ये 4 बार में। फिर देखिए ये भी कितना, 1 बार में और ये 2 बार। फिर सर ये 1 1 1 1, तो जब तक आ गया। अब सर किसका क्या निकालेंगे, सर लासा निकालेंगे, लासा। तो लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कितना आया, 32। सर कितनी भिन्न दी है, 4। तो 32 कितनी जगह लिखना है सर, 4 जगह लिख लीजिए। डिजाइन बना दीजिए, बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, 8, फिर कितना लिखना है 4, फिर कितना लिखना है 16 और फिर कितना लिखना है 32। तो देखिए 8 के पहाड़े में 32 4 बार में आता है, 4 के पहाड़े में 32 8 बार में आता है, 16 के पहाड़े में 32 2 बार में आता है और 32 के पहाड़े में 32 1 बार में आता है। तो देखो 8 के भागफल 8 ये है, कितना है 8 में 4 आया, तो ऊपर वाले के गुणे में लिखेंगे, तो 5 गुणे 4 माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 में कितना आया है बेटा, 8 आया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 गुणे 8 माइनस। 16 वाले में कितना आया सर, 2 आया है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 2। सर 32 वाले में कितना आया है, सर 1 आया है, यानी 2 गुणे 32। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या आएगा सर, लासा 32, गुणा कराइए, 5 चौको 20 माइनस, हो सकता 8 छंग 48, 1 दूनी 2 और 32 दूना 64। नीचे कितना है सर, 32 है। सर इन दोनों का चिन्ह समान है, जोड़ दो, तो 4 और 2 सर कितना आएगा 6 और बच्चा 6, तो ये 6 बड़ी संख्या है इसलिए इसके माइनस। इसको कुछ किया नहीं सर, वैसे लिख लो और इसको भी वैसे लिख लो। तो 4 नंबर थे, कितना बचा 3 नंबर बचे। अब आगे देखिए दोनों का चिन्ह समान है, हाथ से जोड़ दीजिए, 8 से 14 के 4, 6 4 10 1 11 माइनस, इसको कुछ किया नहीं। अब ये कितना आया 32। दोनों का चिन्ह एक जैसा है कि अलग अलग है, सर अलग अलग है सर, अच्छा ठीक है। तो क्या करेंगे सर, घटाएंगे, घटाइए, बड़े नंबर को ऊपर लिख लीजिए, आप लोग यही तो करते हैं ना अभी तक, और छोटे नंबर को नीचे लिख दीजिए। हमेशा जो नंबर को नोट करते हैं याद रखना, हमेशा राइट साइड से ऊपर नीचे संख्याएं बराबर होनी चाहिए। आपका सवाल कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, ये बात आपको याद रखनी है। बातें देखो सब बेटा छोटी छोटी होती है, पर हम जब लगातार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो चीजें हमें आने लगती है ना। आगे देखिए यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा बेटा, हाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, दहाई लेंगे 10 बेटा यहाँ से, तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो 94 आ गया सर। सर बड़ा नंबर कौन है ये, इसलिए क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 32। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, फ्रैक्शन का हमने घटाना सीख लिया, यानी भिन्नों का घटाना सीखा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद में आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लगातार अगर आपको नहीं समझ में आया है कि सर हाँ इतना देखने के बाद हमें अभी भी नहीं समझ में आया, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि हमने आपको हर एक बात बहुत ही बेसिक से लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ
मतलब हर एक बात हमने आपको बताई। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अब भिन्नों का गुणा कैसे होता और भिन्नों का भाग, उन दोनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।